स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अपन 10.2 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। आपको एक चतुर्भुज दे रखा है जिसका नाम है ए बी सी और डी। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित। प्रतिच्छेद बिंदु ओ ले लेंगे विकर्णों का। समद्विभाजित मतलब ये वाली रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है, ये वाला भाग इस भाग के क्या है? बराबर। ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। यह चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज। स्टूडेंट्स दिया हुआ है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो अपन लिख सकते हैं ऐसे AO बराबर है CO, BO बराबर है DO। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहता है? जिनका एक युग्म समान है। एक युग्म क्या है? समान व समांतर हो तो उसे अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसका एक युग्म समान व समांतर हो। स्टूडेंट्स उपपत्ति करें, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। ये ब्लू वाला त्रिभुज, ब्लू वाले त्रिभुज को आप रेड वाले त्रिभुज से क्या कर दो? सर्वांगसम सिद्ध कर दो तो सर्वांगसम हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा? फर्स्ट के बराबर है, सेकंड के बराबर है और ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गया। जब त्रिभुज में तीन बात एक अन्य त्रिभुज के संगत तीन बात के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। फिर अपन कह सकते हैं कि AB बराबर है किसके? CD के। AB बराबर है किसके? CD के। और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब अपन कहेंगे दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और उसके एकांतर कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर। दो रेखाओं को, मैंने ऐसे नहीं कहा दो समांतर रेखाओं को, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और उसके एकांतर कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर। क्या होती है? समांतर। चलो पहले अपन बताते हैं सर्वांगसम। त्रिभुज ABO और त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में फिर अपन क्या कहेंगे? AO बराबर है किसके? AO बराबर है किसके? CO के। कौन AOB, कौन AOB बराबर है कौन? COD, COD। क्या रिजल्ट बताएंगे? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। फिर अपन क्या कहेंगे? BO बराबर है किसके? DO के। BO बराबर है किसके? DO के। ये प्रश्न में आपको पहले से क्या है? दिया हुआ। ये भी क्या है? दिया हुआ। जब त्रिभुज में तीन बात एक अन्य त्रिभुज के तीन बात के बराबर बता दो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD किस नियम से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम से। स्टूडेंट्स जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो अब अपन कह सकते हैं AB बराबर है किसके? CD के। AB बराबर है किसके? CD के। रीजन क्या बताएंगे? CBCD सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। स्टूडेंट्स फिर अपन कह सकते हैं कि कोण OAB, कोण OAB बराबर होगा कोण OCD, OCD किस नियम से? वही वापस CPCD नियम से। अब मेरे को ये बताओ, जैसे ये मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया, अगर उस कोण की रेखा को अगर मैं बढ़ा दूं तो उसके एंगल में फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अपन कह सकते हैं अभी अपन ने क्या लिया? OAB लिया। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं मतलब CAB लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या कोण में? नहीं पड़ेगा। तो कोण CAB बराबर होगा कोण DBA, DBA। तो ये एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। तो देखो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, दो समांतर नहीं लिख सकते, दो रेखाओं
AB और CD को एक तिर्यक रेखा AC काटती है, AC काटती है, काटती नहीं काटती। फिर अपन लिखेंगे कोण CAB बराबर है कोण DBA। क्या रीजन बताएंगे? एकांतर कोण। दो रेखा AB और CD को एक तिर्यक रेखा AC काटती है तो उसके अंत भाग में बने एकांतर कोण बराबर हो तो सर दोनों ये आपने OCD लिखा था पहले, OCD ये गलत लिख दिया अपन को OCD, हाँ सही है ना, तो OCD और यहाँ लिख दिया अपन ने ACD। मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे ACD। ये कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। इसको स्टूडेंट्स एकांतर कोण मान लो। दो रेखा AB और CD को एक तिर्यक रेखा AC काटती है तो उसके अंत भाग में बने एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि AB समांतर क्या हो जाएगा? AB समांतर CD हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन कह सकते हैं समभुजा बराबर हो गई और समभुजा क्या हो गई? समांतर। मतलब एक युग्म समान व समांतर हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में क्या है कि AB बराबर है किसके? CD के, और AB समांतर है किसके? CD के। जब चतुर्भुज का एक युग्म समान हो समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जब चतुर्भुज का एक युग्म समान व समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। स्टूडेंट्स, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बोलो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? तीन असमरेखीय बिंदुओं A, B और C के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद क्या होगा? अपने कारण का उत्तर भी दीजिए। तो देखो, तीन असमरेखीय, असमरेखीय मतलब क्या होता है? असरेखीय कह दो या असमरेखीय कह दो, जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद। तो देखो स्टूडेंट्स, तीन असमरेखीय बिंदु ले लो, एक ही रेखा पर नहीं है। इसका नाम दे दिया A, इसका दे दिया B और इसको क्या दे दिया C। इनको क्या कर लो? जोड़ लिया अपन ने। फिर अपन कहते हैं कि AB का समद्विभाजक करते हैं। किसका समद्विभाजक करते हैं? AB। रेखाखंड AB का समद्विभाजक करो तो मतलब बिंदुओं, अपन ने प्रमेय पढ़ा था 10.1, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, है ना? दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का क्या करती है? लंब समद्विभाजक करती है। करती कि नहीं करती है? तो अब अपन कह सकते हैं कि इस रेखा से मतलब बिंदु A और B से समदूरस्थ बिंदु पद बना ले। कैसे बनाएंगे? A और B पे जैसे अपन क्या ना चाप काट लेते हैं, ऐसे ये चाप काट लिया, इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे।
क्या करेंगे, डॉट डॉट। ये अपना क्या कहलाएगा, बिंदु पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिंदु पद। इसी तरह बीसी का अपन संधिभाजक करेंगे अपन, ये हो गया। बीसी का अपन क्या करेंगे, संधिभाजक। संधिभाजक करने के बाद एक बिंदु आ जाएगा अपना ये प्रतिच्छेद बिंदु। दोनों संधिभाजक रेखाओं का क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। तो अब अपन कह सकते हैं ए और बी से क्या है, ये बिंदु पर समान दूरी पे है, क्योंकि अपन ने प्रकार से उसका क्या कर दिया, ए बी का लंब संधिभाजक कर दिया। उसी प्रकार बीसी का क्या कर दिया अपन ने, लंब संधिभाजक। फिर ओ को केंद्र मानकर ओ से ए क्या ले लो, त्रिज्या, और ये बना लो उसका बिंदु पर। बोलो कोई प्रॉब्लम, इसका अपन ने क्या बना लिया, बिंदु पर। तो अब अपन कह सकते हैं, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीन असरेखे बिंदु ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद क्या होगा। मतलब ए बी सी का बिंदु पद क्या होगा, समदूरस्थ बिंदु का। ए से हो गया, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। ओ से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद, मतलब ए बी और सी तीनों वहां पे क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थित। अब अपन कह सकते हैं कि ए बी का संधिभाजक किया तो ये अपने पास बिंदु पद आ गया। बीसी का संधिभाजक किया तो ये अपने पास क्या है, बिंदु पद। और उसको अपन ने क्या किया, डॉट डॉट करके मिला लिया। तो एक क्या आएगा बिंदु पद, एक वृत्त होगा। क्या होगा, एक वृत्त। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे पी ले लें और इसको अपन क्या ले लें, क्यू। क्या ले लें, क्यू। तो अब अपन इसमें लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हल करें तो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद। बिंदु यहाँ पे बिंदु पी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पी। बिंदु पी का बिंदु पद पीओ है। बिंदु बी का बिंदु पद क्या है, पी। कोई प्रॉब्लम, ए और बी से। फिर अपन क्या कहेंगे कि बिंदु बी और सी से समदूरस्थ बिंदु क्यू का बिंदु पद क्या ले लो, क्यू ओ है। क्या है, क्यू। आया समझ में। चलो, तो अब मेरे को बताओ कि ए बी ओ से समदूरस्थ है, बी भी ओ से समदूरस्थ है और सी भी ओ से क्या है, समदूरस्थ। तो ये क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, वृत्त। तो बिंदु ओ से समदूरस्थ बिंदुओं ए कॉमा बी और सी का बिंदु पद एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त। अरे एक वृत्त हो गया, क्यों है, एक क्या हो गया, वृत्त। या अपन ऐसे करें, ए को किससे मिला लो, सी से। ए को किससे मिला लो, सी से। तो आप मेरे को ये बताओ, भुजाओं के संधिभाजक से जो बिंदु प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, अंत केंद्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाँ। तो अपन क्या कहेंगे, अंत केंद्र ओ से समदूरस्थ बिंदु ओ से समदूरस्थ ए और बी और सी का बिंदु पर एक परिगत वृत्त है। एक क्या है, परिगत। अगर मैं ए को सी से मिला लूं ना तो ये क्या बन गया, एक परिगत वृत्त। ये क्या बन गया, परिगत केंद्र बन गया। क्या बन गया, ओ क्या बन जाएगा, परिगत केंद्र। तो अपन बिंदु पर एक वृत्त नहीं लिखते, एक परिगत वृत्त लिखते हैं। एक परिगत वृत्त है। पूरे स्टूडेंट समझना है, कुछ नहीं करना है। तीन बिंदु दे रखे हैं, ऐसा एक बिंदु पद बनाना है जो तीन बिंदुओं से होकर जाता है। तो अपन ने ए बी का संधिभाजक किया, बीसी का संधिभाजक किया। संधिभाजक रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु क्या प्राप्त हुआ, ओ त्रिभुज एबीसी का क्या हो गया, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र को अपन इसको केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। तो ए और बी से होकर जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिवर्त। क्या बोलते हैं, परिवर्त। चलो समझना है, चलो राइट करो।